क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इसको गणित के माध्यम से आइए सिद्ध करते हैं। हमने एक आयत ले लिया, ये x अक्ष की दिशा में i यूनिट वेक्टर होता है, ये y अक्ष की दिशा में j यूनिट वेक्टर होता है। एक हमने आयत ले लिया है, आयत की लंबाई मान लीजिए कि 5 है, 5 मात्रक, और ये चौड़ाई जो है मान लीजिए 3 मात्रक है। ठीक है। तो जो लंबाई का जो इसका सदिश होगा, इस क्षेत्रफल का, इस आयत का, L वेक्टर इज इक्वल टू, किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो उसका परिमाण और यूनिट वेक्टर गुणा करके लिखते हैं। लंबाई इसका परिमाण हो गया 5 मात्रक, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है i, इसलिए 5i, और चौड़ाई जो इसकी है b वेक्टर, वो कितना होगा, इसी प्रकार से 3j, क्योंकि j के डायरेक्शन में है, 3j वेक्टर। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो a इज इक्वल टू L वेक्टर और b वेक्टर का गुणनफल। अब दो वेक्टर का गुणनफल जो होता है वो दो तरीके से करते हैं, एक अदिश गुणनफल, दूसरा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को डॉट से प्रदर्शित करते हैं और सदिश गुणनफल को क्रॉस से। आइए दोनों लेके देखते हैं कौन सही है। तो डॉट ले लिया पहले हमने, तो a इज इक्वल टू, जब डॉट लेंगे तो जो डॉट प्रोडक्ट में अदिश गुणनफल में दो वेक्टर का जब गुणा करते हैं तो अदिश राशि मिलती है, इसलिए a क्या होगा, अदिश। तो 5i डॉट 3j, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 15, 5 3 15, i डॉट j। अब i डॉट j की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो i डॉट j इज इक्वल टू i का परिमाण j का परिमाण कॉस i और j के बीच का कोण 90 अंश, इसलिए कितना हो जाएगा, 0। तो i डॉट j की वैल्यू 0, इसलिए पूरा क्या हो गया, 0। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 0। जबकि क्षेत्रफल किसका 0 होता है, किसी बिंदु का होता है क्षेत्रफल 0, या किसी लाइन का क्षेत्रफल 0 होता है। जबकि हमने एक आयत लिया है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू माना है, तो उसका क्षेत्रफल 0 हो ही नहीं सकता। तो जब क्षेत्रफल 0 हो ही नहीं सकता, क्षेत्रफल आया क्यों 0? क्यों? क्योंकि हमने जो तरीका लिया गुणनफल का वो गलत ले लिया, इसलिए गलत हमको आंसर मिला। इसका मतलब कि जो लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है, सदिश है दोनों, तो अदिश गुणनफल नहीं होगा, क्रॉस गुणनफल होगा। आइए क्रॉस गुणनफल करते हैं। तो क्रॉस गुणनफल करेंगे अगर, तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस गुणनफल करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं, तो एक नया सदिश मिलता है। इसलिए हम वेक्टर a को इस प्रकार से दिखाएंगे, सदिश a। ठीक है, तीर लगाकर दिखाते हैं सदिश को। तो L क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, या b वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, दोनों संभव है। दोनों करके देखते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू, L वेक्टर है आपका 5i और b वेक्टर है 3j। तो वेक्टर a इज इक्वल टू 15i क्रॉस j। अब i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j इज इक्वल टू k वेक्टर होता है।
के यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 15 के वेक्टर। इसका मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है, क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन है वो के डायरेक्शन में है। के क्या होगा, आई और जे के लंबवत जो सदिश होता है, ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, तो के वेक्टर इसके लंबवत होगा। मतलब क्षेत्रफल की जो दिशा है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है, उस आयत के सरफेस के क्या होगा, लंबवत होगा। यहाँ से ये के यही बता रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है। ओके, इसको करके देख लेते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 बी की वैल्यू 3j क्रॉस 5i, तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 15, जे क्रॉस आई की वैल्यू -k होती है। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है, इससे भी वही प्रदर्शित हो रहा है कि क्षेत्रफल के लंबवत दिशा, सॉरी ये जो सरफेस है उसका आयत का, उसके लंबवत डायरेक्शन है। के यहाँ भी आया, के यहाँ भी आया, यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है। प्लस का मतलब है आई और जे के, जैसे मान लीजिए अगर आई और जे इस ब्लैक बोर्ड पर हैं तो के क्या है, बाहर की ओर, और माइनस के क्या हो जाएगा तब, अंदर की ओर। यानी इस सरफेस का किसी भी, जैसे मान लीजिए ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का डायरेक्शन, जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। अब हम ये वाला लें या ये वाला लें, तो प्रॉब्लम में कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन में हम कोई एक डायरेक्शन लेके सॉल्व करेंगे, गलत नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि कहीं प्रॉब्लम में अगर आपने ये डायरेक्शन लिया, फिर उसी प्रॉब्लम में कहीं दूसरा ये ले लिया, तो गलत हो जाएगा। कोई एक ही डायरेक्शन लेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम में कहीं गलती नहीं होगी, क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं होगी। इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, उस सरफेस के लंबवत होगी, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ठीक है, धन्यवाद।